आप सभी को नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज फिजिकल केमिस्ट्री 12 का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें सरफेस केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about surface phenomenon. The branch of physical chemistry in which we study about surface phenomenon is called surface chemistry. कहता है फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें सरफेस पर होने वाले फेनोमेनन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सरफेस पर होने वाले फिनोमेनन का अध्ययन किया जाता है, जिसे कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहला वर्ड है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इसमें क्या होता है, एक सॉलिड की सतह होती है, सतह पर कुछ स्पेसीज आके बैठ जाते हैं, जो बैठता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। एडजॉर्बेट। और जिस सरफेस पर बैठ रहा है ये पूरी सरफेस को एडजॉर्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। तो कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेसीज सॉलिड के सरफेस पर जमा होने की प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं। सॉलिड के सरफेस पर मॉलिक्यूलर स्पेसीज के जमा होने की प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं। सॉलिड के सरफेस पर मॉलिक्यूलर स्पेसीज को जमा होने की प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं। यह सरफेस पर ही होती है, इसलिए एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनन कहलाता है। अब इसमें मॉलिक्यूलर स्पेसीज बॉडी के अंदर जमा होता है। वह प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूलर स्पेसीज बॉडी के अंदर जमा होता है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वह प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूलर स्पेसीज बॉडी के अंदर जमा होती है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज विद इन द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसमें ध्यान से देखिए, अंदर भी है मतलब बॉडी के अंदर, और बाहर भी है मतलब सरफेस। सरफेस वाला एडजॉर्प्शन, बॉडी में वाला एब्जॉर्प्शन। इस फिगर में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होती है, तब उसे कहते हैं सॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच adsorption and absorption both take place simultaneously is called sorption। वह प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होता है उसे सॉर्प्शन कहते हैं। वह प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होता है उसे सॉर्प्शन कहते हैं। ये आपका मेटल का सरफेस है सॉलिड, और इस पर जमा हो रहा है बैठने वाला ये मेटल का सरफेस है, इस पर बैठने वाला है गैस। मतलब मेटल के सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन होती है, मेटल के सरफेस पर गैस की एडजॉर्प्शन होती है। उस एडजॉर्प्शन को ऑक्लूजन कहते हैं।
मेटल के सरफेस पर गैस के एडजॉर्प्शन को ऑक्लूजन कहते हैं। मेटल के सरफेस पर गैस के एडजॉर्प्शन होता है, उस एडजॉर्प्शन को ऑक्लूजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूजन। एक और है, जब सरफेस पर बैठ जाए तो एडजॉर्प्शन, अब सरफेस से हटा दूं तो बैठ गया, एक्युमुलेट हुआ तो उसको एडजॉर्प्शन, और जब इस मॉलिक्यूल को हटाते हैं तो रिवर्स प्रोसेस को डिसॉर्प्शन कहते हैं। मतलब एडजॉर्बेंट के सरफेस से एडजॉर्बेंट को अलग होने की प्रोसेस को डिसॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्बेंट को एडजॉर्बेंट के सरफेस से अलग होने की प्रोसेस को डिसॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन जमा हो रहा है और डिसॉर्प्शन हट रहा है, माने रिवर्स प्रोसेस है। तो ये अब आता है कि डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर क्या होगा? तो आप ये सोच लीजिए। फर्स्ट बात कहेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेसीज ओनली सरफेस पर जमा होता है, उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेसीज बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये सरफेस पर होने वाली घटना है। एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनन है, जबकि एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर होता है, माने एडजॉर्प्शन बल्क फेनोमेनन है। विदिन द बॉडी, बॉडी के जो अंदर हुए उसी को बल्क फेनोमेनन कहते हैं, BULK। जो बॉडी के अंदर होता है उसे बल्क फेनोमेनन कहते हैं। एक बात और, इसका इनिशियल रेट हाई होती है, माने रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होता है और धीरे धीरे घट जाता है, जबकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इनिशियल में फास्ट और बाद में स्लो और घट जाता है, और यहाँ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होता है। और अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बात कर लें? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बात कर लो? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये सॉलिड है और इस पर जमा हो रहा है। जो जमा हो रहा है वो क्या गैस है? कितना? 1 मोल। और 1 मोल जमा हुआ तो हीट निकलती है। 1 मोल गैस के कंप्लीट एडजॉर्ब होने में जितना हीट निकलता है उसे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। 1 मोल गैस के कंप्लीट एडजॉर्ब होने में जितनी हीट निकलती है उस हीट को हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का वैल्यू 22,400 किलो जूल पर मोल होता है। क्या कहे? 1 मोल गैस को कंप्लीट एडजॉर्ब होने में जितनी हीट निकलती है
उस हीट को हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं और इसकी वैल्यू 22,400 किलो जूल पर मोल, माने 20 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी निकल सकता है। किसमें? एक मोल गैस को कंप्लीट एड्जॉर्ब होने में, और हीट निकलना एक्सोथर्मिक कहलाता है। मतलब एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कोई एड्जॉर्प्शन होगा तो वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। अब हम लोग अंग्रेजी अगर कहना चाहें तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व बाय एड्जॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन मतलब कहें टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन दो होंगे, एक कहलाते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा कहलाते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट। इस एड्जॉर्बेंट पर मॉलिक्यूल जमा हो रहे हैं। जो ये जमा हो रहे हैं तो ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स हैं। क्या? वीक अट्रैक्टिव फोर्स से। और यहाँ भी एड्जॉर्बेंट है। क्या है? एड्जॉर्बेंट। लेकिन इस पर जो जमा हो रहा है वो सुटेबल बॉन्ड बना के, क्या बना रहे हैं? केमिकल बॉन्ड बना के, केमिकल बॉन्ड। ये जो हुआ एड्जॉर्बेंट है। इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें भी मॉलिक्यूल्स जमा हुए हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल आके जमा हुए हैं। एक बात बता रहा है, इसमें लेयर एक से अधिक हैं, इसमें लेयर सिंगल हैं। एक से अधिक लेयर को मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर कहते हैं। जब एक से अधिक लेयर हो तो उसे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर कहते हैं, और इसमें केवल सिंगल लेयर है तो उसको यूनी मॉलिक्यूलर लेयर कहलाता है। यूनी मॉलिक्यूलर लेयर कहलाता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो जमा हुआ है वो एड्जॉर्बेट होता है। क्या होता है? एड्जॉर्बेट। कहेंगे वह एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्जॉर्बेंट से वीक अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा रहता है, उसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। एड्जॉर्बेंट से वीक अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हो तो उसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। एड्जॉर्बेंट से केमिकल बॉन्ड से बंधे हो, केमिकल बॉन्ड से बंधे हो। कौन बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड से बंधे हो तो उसे कहते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट से केमिकल बॉन्ड से बंधे हो तो केमिकल एड्जॉर्प्शन, और वीक अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हो
तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन। यहाँ केवल फिजिकल चेंज होता है, केमिकल नहीं, इसीलिए इसे फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन कहते हैं क्योंकि ओनली फिजिकल चेंज होती है, केमिकल नहीं। यहाँ केमिकल चेंज होता है, माने केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए केमिकल एड्जॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन कहते हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन कहते हैं। एक बात और जानिए, अब आपका एक से अधिक लेयर एड्जॉर्बेट का है तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, सिंगल लेयर है इसे यूनिमॉलिक्यूलर लेयर कहते हैं। एक बात और, जब ये बैठता है तो ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये फोर्स हटा देंगे तो ये हट जाएगा, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। जबकि केमिकल बॉन्ड बन गया तो उसकी नेचर बदल जाता है, मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल। और कहें तो इसमें हीट जो निकलती है वो 20 to 40 किलो जूल, 40 किलो जूल पर मोल, और यहाँ हीट निकलती है 40 to 400 किलो जूल पर मोल। माने आप कह सकते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन फिजिकल में वैल्यू कम होता है और हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन केमिकल में ज़्यादा होता है। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन का वैल्यू 20 से 40 किलो जूल पर मोल, यहाँ 40 to 400 किलो जूल पर मोल। ये कोई भी सबस्टांस किसी सरफेस पर बैठ जाता है, माने यह नॉन स्पेसिफिक होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक होते हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक होते हैं। एक बात और, सरफेस एरिया बढ़ाया जाए, जितना एरिया चौड़ा बढ़ाइएगा उतना एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। माने फिजिकल और केमिकल सरफेस एरिया बढ़ाने से दोनों एड्जॉर्प्शन बढ़ते हैं। विथ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन बोथ इंक्रीजेज। फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन दोनों बढ़ते हैं, दोनों बढ़ते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। एक्टिवेशन एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन। एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन में। यहाँ रिएक्शन होगी इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक, ये रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल।
एडजॉर्बेट का एक से अधिक लेयर बनते हैं, इसे मल्टीमॉलिकुलर लेयर, केवल एक लेयर बनते हैं, इसे यूनिमॉलिकुलर लेयर कहते हैं। बस आज इतना ही। देखिए मच फॉर वाचिंग वीडियो ऑफ नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस।